हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अगली क्लास। इसके क्लास में हम पिछली क्लास में जो कर चुके थे 5.2 के तीसरे का चौथा हमने कर लिया था। बाकी आपको करने हैं और हम करेंगे यहाँ से आगे से 5.2 का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हम यहाँ समझाने वाले हैं आपको। कौन सा करना है? चौथा क्वेश्चन। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। श्रेणी दी हुई है। श्रेणी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दी हुई है 3, 8, 13, 18। ठीक। और जो कि आगे जाएगा ऐसे बढ़ते बढ़ते का कौन सा पद है? 78 जो कि क्या जा रहा है? 78। ठीक, जो भी जा रहा है हमें इसमें कौन सा पद है? 78 और कौन सा पद है? 78 यानी n बराबर निकालना है कि ये कौन सा पद दिया हुआ है, कौन सा पद है। तो इसमें देख लीजिए, आप श्रेणी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अगर ये श्रेणी और आगे भी जाती है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ इस 78 से। 78 क्या है? तो इसमें पहले नंबर a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर याद कर लेते हैं, पढ़ रहा है 3 से 3 में 8 में से 3 घटाया 5 आ रहा है। यहाँ 13 में से 5 घटाया, इसमें 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 5 जोड़ा 13 हो गया। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें? डिफरेंस क्या है? दिया हुआ है। ये इसमें लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? a बराबर 3, b बराबर आ गया 5। अब अगर हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि श्रेणी यहीं तक है और ये हमारा nवां पद है। nवां पद है क्या? ये 78। ये nवां पद है 78 दिया गया है इसमें। तो हमें यही निकालना है कि इसमें आगे जाके 78 कौन सा रिजल्ट। आप इसको जोड़ के लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ठीक है। तो दिया हुआ है और हमें इसमें क्या करना है? nवां पद ये कि कौन सा पद है ये। तो हमें n बराबर क्या ज्ञात करना है। ठीक। और ये किसी भी पद के लिए इसका मान क्या हो जाएगा? किसी भी उसके लिए पदों के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 78 an। इसी संख्या, अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि 78 क्या है? 78 nवां पद है। ठीक है। अब nवां पद है, ये पता नहीं है कितना है। 78 क्या है? nवां पद है। nवां पद है तो हम क्या लगाएंगे? सूत्र an के लिए सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। an का मान क्या है? an का मान हम कितना मान लेते हैं कि 78 है। an यहाँ तक की वो जो पद है उतने उसका मान कितना है? 78। तो वो उस पद के लिए an तक क्या है? 78 है। a का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 धन n का मान हमने कितना लिया है? n लिया है, जो हमें ज्ञात करना है। ऋण बंद करेंगे और d का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5, जो कि हमने निकाला था। कैसे? पद का अंतर होता है। ठीक है, पदों का अंतर होता है। डिफरेंस बराबर होता है दो पदों का अंतर। दो नहीं, सभी पदों का समान अंतर। सभी पदों के बीच एक समान अंतर होगा जो d होता है। और वो हम किसी दो संख्या लेके उनको आपस में घटा के या जोड़ते हैं तो जोड़ के क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 78 बराबर। अब क्या करना? अब यहाँ से कुछ ही नहीं करना। 3 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 n हो जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा। हमें n निकालना है तो 5n इसी तरफ रखेंगे। उस तरफ है हमारा 78 और इन दोनों को भेज देंगे उस तरफ। इधर धन का था, उस तरफ गया ऋण का हो गया। ये इस तरफ क्या था? ऋण का था, उस तरफ गया तो क्या हो गया? धन का हो गया। हम यहाँ चाहते तो घटा सकते थे, यहाँ ऋण के 2 बच जाते। 5n बराबर क्या हो जाएगा? 78 धन 2 5 n बराबर हो जाएगा 80
और n बराबर हो जाएगा 80/5 बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 16। तो क्या हो गया, हमने यहाँ n बराबर क्या निकाला 16, यानी कि वो 78 जो संख्या है an जो an के लिए 78 है, वो 78 इस श्रेणी में क्या होगा 16वां पद होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 78 इस श्रेणी का 16वां पद होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका एक उल्टा आंसर बना के देखो कि ये श्रेणी है, ये तो हो गया, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका ये आंसर 16वां पद होगा। 78 कौन सा होगा 16वां पद होगा। अब यदि वो कह दे इसको मिटा दे, इसी सवाल में इसको मिटा दे 78 गायब कर दे, ठीक है, और कह दे ये एक श्रेणी है, इसका क्या, इसका 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसमें, क्या दिया, ये n दिया था, यहाँ ये n बराबर उसमें 16 दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है, ये n निकालना है। तो n बराबर 16 दिया, n 16 बराबर ये ऐसे 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 वो सूत्र लगा के आप ये n 16 का मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है, कितना निकलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। उसे 5वें क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित समानता श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ज्ञात करना है। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में निकालना है कितने पद हैं। तो ठीक है, निकाल देते हैं। तो 5वें में दिए हुए हैं, 5वें में 2 हैं क्वेश्चन। पहला है तो पहले का मैं निकाल देता हूँ, दूसरे का आपका निकालना है। क्या निकालना है, 7, 13, 19 की आगे श्रेणी कहाँ तक जाती है 205 तक। तो क्या है an का किसी n पद है, इसमें मान लेते हैं कि हम इसका क्या है n पद हैं, और हमें क्या निकालना है, इसमें n का ही मान निकालना है। पूछ रहे हैं कितने पद हैं, n पदों की संख्या किसमें व्यक्त करते हैं, कितनी संख्या है n। तो a बराबर 7 दिया हुआ है, d बराबर हुआ है, इसमें से देख लें 7 13 19 हो गया है। 7 कितना 7 6 13 13 6 19, b बराबर 6 मिल गया हमें। और n बराबर जो हमें ज्ञात करना है, और an किसी पद के लिए हमें क्या दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। an किसी पद n के लिए, अगर इनके n पद हैं तो an का मान कितना होगा 205। तो ठीक है, an के लिए निकाल लेते हैं। an बराबर होता क्या है, ये धन n ऋण 1 होल इंटू डी, यानी ये n माइनस गुणा डी हो गया। और ये n का मान 205 है, a का मान 7 है, n का मान हमें ज्ञात करना है। ऋण 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 6 का मान 6 दिया हुआ है। तो 205 बराबर क्या होगा 7 धन 6 n ऋण 6। n का मान चूंकि हमें ज्ञात करना है, क्या करना है n का मान ज्ञात करना है, तो 6n को इसी तरफ लिख लेते हैं, बाकी 205 के उस तरफ भेज देते हैं, सभी को भेज देते हैं। तो भेजो, ये धन का है तो उधर ऋण का हो जाएगा, ठीक है, ये धन ऋण का है तो उधर धन का हो जाएगा, या फिर हम घटा लेते 6n बराबर कितना होगा 205 ऋण 1, ऋण का 1 ही बचेगा, और 6n बराबर हो जाएगा 204, n बराबर हो जाएगा 204/6। अब इसका भाग दे देते हैं, कैसे देंगे, 6 एकम 6 20 था, नहीं सॉरी 6 3 18, तो 20 2 बचे, 2 आंसर आई तो 4 उसमें अंक उतारे तो हो जाएगा 24, और 6 चौको 24। तो n बराबर क्या निकालना था, n बराबर निकालना था, तो n बराबर आ गया कितना 34। n बराबर क्या होगा, तो इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 34 पद हैं, इस श्रेणी में 34 पद हैं। इसका ठीक है, तो ये से ऐसे निकालना था, इसमें कुछ ज़्यादा निकालना है। तो ये हो गया। छठवां देखने, छठवां थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो छठवां मैं फटाफट बता देता हूँ। छठवां क्या है, दूसरा इसका 5वें का दूसरा आप करेंगे, और छठवां हम यहाँ देखेंगे। वो पूछ रहा है
क्या एक उसने श्रेणी दे रखी है छठवीं में, क्या दे रखी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बराबर क्या दिया हुआ है छठवीं में 11,8,5,2 और वो कह रहा है कि ये का एक पद 150 है, कोमा का एक पद कितना है 150 है क्या है और है तो क्यों है। ठीक है, एक कारण भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें दिया क्या है, दिया है जो दे रखा है ये बराबर 11, पहला पद 11 दिया हुआ है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है डी, डिफरेंस बराबर दिया हुआ है 11 में से 3 गए 8 बचा, 8 में से 3 गए 5 बचा, यानी 3, डिफरेंस क्या है 3 है। तो अब अगर हम इसको क्या कर सकते जाते कि ये 150 तक जाती है, मान लिया किसी n के लिए n बराबर तो इसमें दिया नहीं है, n बराबर नहीं दिया है, जो हमें ज्ञात करना है अगर वो 150 होगा तो हमें n की संख्या पता चल जाएगी, तो हम n की संख्या निकालेंगे और अगर उसमें है क्या ऋण 150 कितना है, ऋण 150 है, जो कि a n किसी पदों के लिए a n पदों के लिए उसका मान क्या है 150 है। अब हम क्या ए एन बराबर निकालेंगे, जब ए एन बराबर निकालेंगे तो हो जाए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन का मान ऋण 150 रख लेते हैं, ए का मान 11 दिया हुआ है, धन एन हमें निकालना है ऋण 1 और डी का मान 3 दिया हुआ है। ऋण 150 के लिए क्या निकलेगा 11 धन 3n ऋण 3, तो 150 ऋण 150 के लिए हो जाएगा 11 में से यहाँ घटा ही लेते हैं 8 धन 3n। अब 3n बराबर निकालने के लिए जब कोशिश करेंगे तो 150 के लिए निकलेगा ऋण 150 उस तरफ था और ये भी उस तरफ गया 150, तो ये भी क्या हो गया ऋण का 8 हो गया। 3n के लिए हो गया कितना, 3n के लिए ये हो गया ऋण का 158, ऋण का हो गया 158, तो n बराबर निकलेगा क्या 158 बटे 3 निकलेगा। ठीक है, जो कि ये कटेगा नहीं और इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये क्या लगता है कि जो कि एक में सही नहीं है, जो कि ये क्या निकलेगा 3 आ रहा है, जो कि कहीं से ऋणात्मक तो होना नहीं चाहिए, कोई पद भी होंगे तो वो एक पद भी होगा तो धनात्मक होगा, हमने कोई मिस्टेक करी है, इसमें क्या हो जाएगा पदों में को जो डिफरेंस निकाला है वो जोड़ रहे हैं क्या, धन 3 है क्या, 11 धन 3 बराबर 14, उल्टा निकाल दिया है हमने। कहाँ गलती कर दी है, हमने गलती है डिफरेंस निकालने में, डिफरेंस यहाँ से निकालना था, टी बराबर यहाँ गलती की है ऋण का 3 निकलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 11 ऋण 3 बराबर 8, 8 ऋण 3 बराबर 5 ऋण 3, यानी ऋण 3। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सामान्यतः श्रेणी का डिफरेंस ऋण 3 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ लगेगा ऋण तो लग जाएगा कोष्टक। यहाँ से ध्यान से देखिए ये ऋण होगा तो ये सारी चिन्ह बदलने वाले हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ऋण का 3 हो जाएगा, ये धन का 3 हो जाएगा, और अगर धन का 3 हो गया तो ये 11 से क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे 11 3 14 हो जाएगा, और 14 होगा 3n होगा, जो कि क्या होगा ऋण का होगा। तो यहाँ से कर लेते हैं फिर से दोबारा, यहाँ से करेंगे हम ये ऋण का 3n, तो इसको उस तरफ ले गए और इसको इस तरफ ले गए, तो 3n धन का हो जाएगा और आगे जाएगा ये इस तरफ आएगा तो 14 धन 150 हो जाएगा, जो कि 3n बराबर हो जाएगा 14 160 164 n बराबर क्या हो जाएगा लगभग यहाँ से 11 माइनस 3n धन का 50 है, तो ठीक है ये हो गया 100 n बराबर क्या हो जाएगा 164 बटी में 3 आ जाएगा। 3 का भाग जब इसमें करेंगे तो यहाँ n बराबर है, अभी तो लग रहा है कि ये ठीक है, इसको करेंगे 3 5 15, ये हो जाएगा 5 और 1 बचा 14 3 चौको 12 2 बचे, तो ये 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये निकलेगी संख्या। तो ये क्या है, ये ऐसे कोई पद नहीं होता है, पद क्या होता है पूरी एक
पद पूरी एक संख्या निकालती है। तो ये लिखेंगे क्या, नहीं, ये इसका क्या होगा, 150 इसका पद नहीं है, पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 54 सही 2/3 जो कि कोई पद संख्या नहीं है, ये कोई पद संख्या नहीं है। पद संख्या क्या होगी, 1 2 3 3 सीधे सिंपल होगी, ऐसे इस प्रकार से नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, छठवां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चन आप इसको करेंगे और मैं इसके अभी ये वाली जो प्रश्नावली है वो कम से कम 20 क्वेश्चन है और मैंने कराए हैं 6 तक अभी कराए हैं। तो मैं इसको अगली क्लास में फिर से एक बार और कुछ बीच बीच में करा दूंगा। जो भी आपको समस्या आती है वो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, यहीं पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं और अगली वाली क्लास करेंगे, उसमें हम आगे के क्वेश्चन आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू।